ताकतवर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं, इस मुल्क के चोरों लुटेरों 2 नंबर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं कि आप लोग हार चुके हैं। आप लोग बेईमान भी हैं, आप लोग करप्ट भी हैं, आप लोगों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एहसास ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार चुके हैं। आप लोगों ने हर तरीका आजमाया मेरे लीडर को झुकाने का, लेकिन वो झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं। मैं ये ऐलान करता हूं, लाहौर मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप पंजाब के किसी में भी जिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, अपना जलसा रिकॉर्ड करवाए। देखते हैं कि हमारी दुआया तकरीब में आप लोगों से ज्यादा लोग नहीं हुए तो ये हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। वहां पर बेटा कैदी नंबर 804 उसके पांव पकड़े, मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सीखपा होकर असम्बली पहुँच के सुहेल आफरीदी के साथ जो नारवा सलूक पंजाब में अपनाया गया, सुहेल आफरीदी असम्बली पहुँचते ही उसके ख़िलाफ़ फट पड़े। सुहेल आफरीदी का कहना था कि हमने हमेशा दूसरों की कदर की है, लेकिन हमारे साथ जो सलूक किया गया वो मैं क़यामत तक नहीं भूलूँगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आप KP में एंट्री करके दिखाएँ, मैं आपको मानूंगा, और बड़ा चैलेंज भी दे दिया, बड़ा ऐलान भी कर दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है, आंखें खोलें और जाएं अडियाला जेल। वहां पर बेटा कैदी नंबर 804 उसके पांव पकड़े, मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से माफी मांगे और साथ ये भी कहें कि जनाब इमरान खान साहब, हम गलत थे, हमने आप पर जुल्म किया, आपकी पार्टी पर जुल्म किया, आपके लोगों पर जुल्म किया, इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किया, लेकिन हम हार चुके हैं। पाकिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। हम हाउस में ये ऐलान करता हूं, लाहौर मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शोहदा के लिए दुआया तकरीब हम मुनक्किद करेंगे। आप पंजाब के किसी में भी जिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, अपना जलसा रिकॉर्ड करवाए। देखते हैं कि हमारी दुआया तकरीब में आप लोगों से ज्यादा लोग नहीं हुए तो ये हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैडम स्पीकर साहिबा, किसी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि वो बाहर से आकर हमारे मुल्क के फैसले करें। एक गैरतमंद इंसान, एक मुल्क का गैरतमंद शहरी, अगर वो मुल्क का वजीर आजम भी ना हो, कोई आला ओहदे पर भी ना हो, लेकिन उसको किसी दूसरे मुल्क की तरफ से ये बातें की जाए कि फलानी की हुकूमत गिराएं, अगर गिरा दी तो ठीक है, अगर नहीं गिराई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरा लीडर मेरा कायद एक गैरतमंद इंसान है, एक ईमानदार इंसान है। वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलमियत की खातिर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खातिर अपने कौम के दरमियान आया और पूरी कौम को यह बताया कि आपके फैसले कहां हो रहे हैं, कहां से डायरेक्शन दी जा रही है ताकतवर लोगों को कि एक मुल्क जिसका वजीर आजम सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, वो इस मुल्क को एक अच्छी सीमत की तरफ लेके जा रहा है। कोरोना के वबा में उसने जिस तरह इस मुल्क को चलाया, जिस तरह उससे पहले 2018 से पहले हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया था, ब्लैक लिस्ट की तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, उसके बावजूद उसने इस मुल्क को संभाला भी, उठाया भी और एक तरक्की की तरफ वो गामजन था। लेकिन मसला ये हुआ कि यहां पर कुछ नौमूलूद ताकतवर लोग जो जमीन पर अपना जुटा खुदा एक मुल्क को तस्वर करते हैं, उनको एक धमकी आती है और उनकी जो है यहां पर काम पे टांगना शुरू हो जाती है और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। मेरे लीडर का यह कसूर था कि उसने पूरी कौम को बताया कि आपके ताकतवर लोग बेगैरत हैं और वो किसी और से डिक्टेशन लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख में यह केस जो मेरे लीडर मेरे कायद पर बना, जिसने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सलमियत और खुद मुख्तारी की खातिर पूरी कौम को यह समझाया कि खुद मुख्तारी क्या होती है,
इज्जत क्या होती है, गैरत क्या होती है, उस पर वो केस बना। तो ये जो है सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरा केस इद्दत का था। मैडम स्पीकर साहिबा, कोई भी मुअज्जब माशरा मियां बीवी के रिश्ते में नहीं घुसता, लेकिन यहां पर कुछ बेगैरत, बेईमान, थर्ड क्लास लोग आला ओहदा पर फाइज थे और उन्होंने वो केस बनाया और उसमें भी सजा हुई। ये भी जो है पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाप के तौर पर तस्वर किया जाएगा। इसका बेनिफिशरी ना मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब हैं, ना उनकी अहलियां हैं, ना उसके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बल्कि उसने इस मुल्क और इस कौम की खातिर, मुसलमानों की खातिर और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज उसमें भी उसको सजा दी गई। तो ये भी एक सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मैडम स्पीकर साहिबा, हमने 77 साल से यह देखा है कि जमहूरी कुव्वतों को किस तरह सजाएं मिलती है और उनको किस तरह जो है रास्ते से हटाया जाता है। लेकिन यह 2024 है। मेरे लीडर, मेरे कायद ने पूरी कौम को शऊर दिया है। उसने पूरी कौम में यह शऊर पैदा किया है कि सही कौन है और सही क्या है, गलत कौन है और गलत क्या है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यह जानता है कि राह हक पर कौन है, राह हुसैन का राही कौन है, राह मूसा का राही कौन है और यजीद और फिरौन के पैरोकार कौन है। दिल चीरने वाला इसलिए है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसमें हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का इंटरेस्ट सिर्फ एक ही होता है कि वहां की स्टूडेंट्स सीरतुन नबी पढ़ें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी का मुतालिया करें और हकीकी मानों में मुसलमान बने। क्योंकि तकवादार मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के जरिए ही बन सकता है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने पंजाब की वज़ीर आला को बड़ा चैलेंज दे दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर आप भी जलसा रखें, मैं भी वहाँ पर जलसा रखता हूँ, फिर देखते हैं कि मकबूल कौन है। अभी तो मैं लाहौर गया हूँ, ये हालात थे। जब इमरान खान बाहर निकलेगा तो इनकी टांगें कांपेंगी, इनको समझ नहीं आएगी कि हालात से कैसे निपटा जाए। इमरान खान बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे और इनके तमाम तरह अज़ाइम जो हैं वो इसमें नाकाम हो जाएंगे।